Welcome to all of my dear students. I am Shantu Mandal, BSc Chemistry from Calcutta University, PhD from Jadavpur University. Today I am going to talk about one of the most important part, max mean functions of two or more functions. Max mean function मतलब क्या है? मान लीजिए कोई एक फंक्शन f of x equals to mean of x, x square. मान लीजिए इस तरह से कोई फंक्शन अगर दे दिया तो कैसे आप एफ ऑफ एक्स फाइंड करोगे। और अगर आप मीन की जगह पे मान लीजिए मैक्स दे दिया तो कैसे फाइंड कर सकते हो। इस टाइप प्रॉब्लम लेकर मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, तो प्लीज वॉच दिस फुल वीडियो। आई थिंक योर आइडिया वुड बी क्लियर 100%, ट्रस्ट मी, बिलीव मी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मैक्स मीन टाइप जो फंक्शन जेई मेंस एडवांस और डब्ल्यूबीजेई में आ रहा है ना, उस फंक्शन लेकर मैं आज डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दिस फंक्शन 1998 में आया, 1998 आईआईटी में आया। क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस। अगर कोई फंक्शन इस टाइप है तो एफ ऑफ एक्स कैसे फाइंड करोगे? तो आप पहले देखिए, पहले अब क्या करना पड़ेगा आपको। अब क्या करोगे? पहले अब ये जो दोनों फंक्शन यहाँ पे दे दिया ना, x, x स्क्वायर, तो अब x, x स्क्वायर की ग्राफ बनाइए। तो चलिए x की ग्राफ क्या हो, देखिए धीरे धीरे x की ग्राफ बनाइए। तो x, दिस इज द x के ग्राफ, ठीक है। और x स्क्वायर के ग्राफ मतलब पैराबोला, पैराबोला। तो क्या पैराबोला इस टाइप से होगा? ठीक है ना? धीरे धीरे, तो बच्चों धीरे धीरे, ठीक है ना? तो चलिए क्लियर। तो देखिए पहले अब जो दो यहाँ पे देखिए दो जो फंक्शन दे दिया ना, अब पहले ड्रॉ करिए। ठीक है, मैंने तो ड्रॉ कर दिया। और चलिए इसके बाद क्या है, एफ ऑफ एक्स मिनिमम चाहिए। दोनों जो ग्राफ है ना उसका मिनिमम। तो आप बोलिए बच्चों, आप बोलिए तो मिनिमम मतलब क्या है। आप शुरू करिए लेफ्ट हैंड से, आप धीरे धीरे एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड जाइए। और तो चलिए लेफ्ट हैंड से आप शुरू करिए। तो जब यहां से शुरू हो रहा है, अब देखिए जो जिस ग्राफ की वैल्यू कम है, अब मान लीजिए ये जो पॉइंट है कोई मान लीजिए -2 है, ठीक है। तो -2 की वैल्यू में आप देखिए इस ग्राफ की वैल्यू पॉजिटिव, और ये जो नीचे वाला जो ग्राफ है ना, फंक्शन है ना, उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। तो कौन सा ग्राफ आपको लेना पड़ेगा? इस ग्राफ को लेना हो, इस ग्राफ को आपको लेना पड़ेगा। क्यों? अगर इस पॉइंट में इसका वैल्यू मिनिमम आ रहा है नेगेटिव, इसका वैल्यू पॉजिटिव, तो आप मिनिमम आपको लेना पड़ेगा। मिनिमम दे दिया, ठीक है। तो चलिए धीरे धीरे आप चलिए ना। तो देखिए इस ग्राफ को आपको लेना पड़ेगा। मैंने डॉट 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 देकर, और जब जीरो में आया देखिए, और जीरो से अब जब जीरो से एक्स की वैल्यू धीरे धीरे आप पॉजिटिव एक्स की तरफ आप बढ़ता रहिए। तो देखिए ग्राफ की नेगेटिव लोअर जो मिनिमम क्या आएगा, देखिए मिनिमम टिक टिक टिक, इसके बाद टिक 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 टिक। सर क्लियर नहीं हो रहा है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंक्शन यहाँ पे दे दिया, आप ड्रॉ करिए, ठीक है। और आपको एफ ऑफ एक्स क्या है, मिनिमम ऑफ दैट टू फंक्शन। मिनिमम का मतलब क्या है, आप धीरे धीरे एक्स की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव जाइए। और देखिए दोनों जो ग्राफ है ना, दोनों जो ग्राफ है ना, देखिए मिनिमम कहाँ पे, किस ग्राफ के मिनिमम वैल्यू है। अब देखिए इस जो ग्राफ है ना, ये नेगेटिव से अब जब जा रहा है ना, तो देखिए कौन सा ग्राफ के वैल्यू कम आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू कम है, इसका वैल्यू ज्यादा है। तो डोंट टेक दिस ग्राफ, आपको दिस ग्राफ लेना पड़ेगा। और धीरे धीरे जब जीरो से एक्स की वैल्यू ग्रेटर जीरो हो रहा है, देखिए धीरे धीरे, अब जी धीरे धीरे जाइए। तो देखिए कौन सा ग्राफ की वैल्यू कम है, इस जो ग्राफ है ना पैराबोलिक, इसका वैल्यू लो आ रहा है, कम आ रहा है, तो इसलिए मैंने ले रहा हूं। और उसके बाद जब इस पॉइंट की बात, अब देखिए
ये जो ए पॉइंट मान लीजिए, ए पॉइंट की बात आप धीरे धीरे एक्स की वैल्यू इंक्रीज करिए तो देखिए कम आ रहा है इस ग्राफ की। तो क्या हम एफ ऑफ एक्स की जो ग्राफ, आप देखिए क्या एफ ऑफ एक्स की ग्राफ इस तरह से आ रहा है, देखिए धीरे धीरे तो जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, और उसके बाद देखिए दिस इज द एफ ऑफ एक्स। बोलिए कोई प्रॉब्लम है? दोनों ग्राफ एक्स और एक्स स्क्वायर की ग्राफ आप ड्रॉ करिए। उसके बाद देखिए मिनिमम धीरे धीरे एक्स की वैल्यू चलिए नेगेटिव से पॉजिटिव, और जिसकी वैल्यू कम आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, उस ग्राफ की पार्ट आप ले लीजिए। तो मैंने ले लिया इस टाइप से, यहाँ से धीरे धीरे इसका वैल्यू कम है, इसका ले लिया, इसकी वैल्यू धीरे धीरे कम है, और उसके बाद इसका वैल्यू कम है, ठीक है ना? तो एफ ऑफ एक्स। तो क्या अगर कोई पूछे, आप सोचिए क्या एफ ऑफ एक्स थ्रू आउट दिस इंटरवल कंटिन्यूअस है? ऑब्वियसली देखिए कोई ब्रेकिंग तो नहीं है, ऑब्वियसली कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, हर पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस, देखिए कोई ब्रेकिंग नहीं है, ठीक है। क्या सेकेंड सवाल, अब सोचिए क्या दिस ग्राफ इज डिफरेंशिएबल थ्रू दिस इंटरवल? नहीं। अगर 60 टर्न हो तो, अगर 60 टर्न, यहाँ पे देखिए 60 टर्न हो रहा है, पीकिंग पॉइंट है, पीकिंग पॉइंट मतलब नॉन डिफरेंशियल, ठीक है ना? ये तो मैंने रोल्स थ्योरम के अंदर ग्राफ की डिफरेंशिएबिलिटी जो पीक पॉइंट होता है ना, उसके बारे में मैंने तो समझाया। तो कोई ग्राफ अगर कोई पीक पॉइंट है, 60 टर्न होता है ना, जिस पॉइंट में 60 टर्न हो रहा है, ऑब्वियसली द ग्राफ इज नॉट डिफरेंशियल एट दैट पॉइंट। तो इसीलिए थ्रू आउट दिस इंटरवल दिस एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियल। क्यों? ए और बी, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ए एंड बी। दिस 2 पॉइंट्स में एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, बोलिए प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आ रहा है? तो अगर पूछे मिनिमम, और अगर यहाँ पे कोई मैक्सिमम दे दिया तो आप सोचिए मैक्सिमम है तो क्या करना पड़ेगा? तो मैक्सिमम के लिए आपको इस पार्ट को लेना पड़ेगा, उसके बाद इस पॉइंट को लेना पड़ेगा, उसके बाद इस पॉइंट को लेना पड़ेगा। तो जब मैक्सिमम है तो दोनों ग्राफ की आप देखिए इंटरवल में कौन सा ग्राफ की वैल्यू ज्यादा है, तो मैक्सिमम के लिए ज्यादा वैल्यू वाला ग्राफ को लेना पड़ेगा। अगर मिनिमम है तो कम वैल्यू वाला ग्राफ को लेना। बोलिए क्लियर बच्चों? अगर इसके बाद कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। तो चलिए 2006 IIT में एक सवाल आया, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मीन ऑफ 1, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। तो चलिए पहले तो मैंने धीरे धीरे समझाया, आई थिंक यू कैन सॉल्व इट। तो चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑप्शन में है, क्या कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, जो कुछ भी दे दिया मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। तो आप पहले समझिए कैसे आप एफ ऑफ एक्स फाइंड कर सकते हो। अगर एफ ऑफ एक्स के बारे में आपको सब कुछ पता है, ग्राफ कैसे बन सकते हैं, तो कंटिन्यूअस चेक करने के लिए, डिफरेंशिएशन चेक करने के लिए तो कोई तकलीफ नहीं हो। तो चलिए एफ ऑफ एक्स मीन ऑफ 1, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। तो चलिए 1, ये जो ग्राफ है ना, 1 वाला ग्राफ एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब वाला ग्राफ कैसे हो सकते हैं ये तो पता है, ठीक है, हो गया। जो एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ हो गया एक्स स्क्वायर। इसके बाद देखिए एक्स क्यूब वाला ग्राफ, अब धीरे धीरे सोचिए एक्स क्यूब वाला ग्राफ अगर परफेक्ट, एग्जैक्टली परफेक्ट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना? एक्स क्यूब है तो थोड़ा सा हाइट ज्यादा होगा। तो 1 क्या है? 1 मतलब आप ए जो ग्राफ है, धीरे धीरे आप देखिए, ठीक है ना? तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे अब देखिए
मीन ऑफ थ्री फंक्शन 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। थ्री फंक्शन है तो फर्स्ट यू ड्रॉ, तो मैंने तो ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो एक्स क्यूब थोड़ा सा ज्यादा होगा हाइट, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर पैराबोलिक उसके बाद। तो चलिए क्या देखिए, मीन चाहिए तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, धीरे धीरे आप सोचिए। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, देखिए इस ग्राफ को लेना पड़ेगा। ये जो तीनों ग्राफ है ना, इसकी देखिए सबसे कम है, इसका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो आपको मिनिमम इस पार्ट को लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, धीरे धीरे देखिए इस ग्राफ की हाइट कम है और उसके बाद इस हाइट। तो धीरे धीरे आप एक्स की वैल्यू, चलिए नेगेटिव से आप पॉजिटिव जाइए। तो देखिए नेगेटिव में देखिए जो यहाँ पे थ्री ग्राफ्स है, इस ग्राफ की वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, फंक्शनल वैल्यू नेगेटिव, तो मतलब मिनिमम चाहिए तो इस पार्ट लेना पड़ेगा। और इसके बाद जब जीरो से अब देखिए एक्स की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो देखिए कौन सा ग्राफ की वैल्यू कम है, तो देखिए एक्स स्क्वायर वाला जो पैराबोलिक ग्राफ है ना, उसकी वैल्यू कम। और उसके बाद जो y इक्वल्स टू 1 वाला ग्राफ है ना, y इक्वल्स टू 1 वाला ग्राफ है, उसकी वैल्यू कम है। धीरे धीरे आप देखिए ना, इसके बाद जो वैल्यू, इसका वैल्यू बहुत ज्यादा आपको कम वैल्यू लेना पड़ेगा, तो इस ग्राफ की वैल्यू कम हो रहा है। तो एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स क्या हो रहा है, आप देखिए एफ ऑफ एक्स क्या हो रहा है, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो रहा है, आप देखिए धीरे धीरे एफ ऑफ एक्स धीरे धीरे, देखिए धीरे धीरे क्या इस तरह से बन रहा है, देखिए एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, धीरे धीरे। तो चलिए नाउ यू कैन जज एनीथिंग। क्या एफ इज कंटिन्यूअस, ऑब्वियसली कोई ब्रेकिंग नहीं है। क्या एफ इज डिफरेंशिएबल थ्रू आउट दिस इंटरवल, थ्रू आउट द, फॉर ऑल एक्स नॉट डिफरेंशिएबल, ओनली हियर शार्प टर्न दिखाई रहे। तो चलिए ए पॉइंट में एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ए। देखिए तो फर्स्ट अब मेन मैक्स टाइप जो फंक्शन दे रहा है ना, अब पहले जो थ्री फंक्शन है तो ड्रॉ करिए। उसके बाद देखिए थ्रू आउट इंटरवल में जिस ग्राफ की वैल्यू कम है उस ग्राफ की पार्ट ले लीजिए और टोटल जोड़कर ए ऑफ एक्स आ रहा है। देखिए उसके बाद देखिए जहां पे शार्प टर्न है ऑब्वियसली नॉट डिफरेंशिएबल, अगर कोई ब्रेकिंग होता तो ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूअस होता, तो यहाँ पे कोई ब्रेकिंग नहीं है तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस। क्लियर। तो चलिए एक जेई एडवांस की प्रॉब्लम देखिए 2014 में आया। तो चलिए 2014 जेई एडवांस में एक सवाल आया, क्या है, h ऑफ x इक्वल्स टू मैक्स ऑफ gx कॉमा f ऑफ x लेस देन 0 और मीन ऑफ g ऑफ x कॉमा f ऑफ x ग्रेटर इक्वल्स टू 0। और जहां पे देखिए g ऑफ x क्या है, x स्क्वायर प्लस 1, f ऑफ x क्या है, mod x प्लस 1। Find the number of points where h is not differentiable। कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स में h नॉट डिफरेंशिएबल। तो पहले आपको h की ग्राफ चाहिए। h की ग्राफ कैसे आएगा, और देखिए मैक्स और मीन, तो g ऑफ x f ऑफ x दोनों फंक्शन दे दिए, तो पहले आप दोनों फंक्शन की ग्राफ ड्रॉ करिए, उसके बाद h ऑफ x। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो धीरे धीरे चलिए क्या, तो देखिए h जो g ऑफ x क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 है। x स्क्वायर प्लस 1 मतलब क्या है, अब सोचिए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस 1, मतलब एक पैराबोला हो रहा है और जिसकी वर्टेक्स क्या है 1,0 नहीं 0,1। अब देखिए x की जगह पे आप 0 पुट करिए, y की जगह पे मतलब g ऑफ x, y की जगह पे आप 1 पुट करिए, तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब जो पैराबोला हो रहा है ना, इस तरह से हो रहा है। देखिए ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 पैराबोला, ठीक है ना। तो देखिए क्या 0,1 है, ठीक है ना, 0,1। उसके बाद देखिए f ऑफ x क्या है, mod x प्लस 1,
अगर y इक्वल्स टू मॉड x हो तो उसका ग्राफ आपको पता है, डॉट 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 ऑरिजिन x इक्वल्स टू जब 0 है y की वैल्यू 0 होता है। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करिए, y की वैल्यू 1 आ रहा है, मतलब किस टाइप, आप देखिए थोड़ा सा देखिए, क्या ठीक है ना? ये जो ग्राफ मॉड x प्लस 1, क्लियर? देखिए पहले आप दोनों जो ग्राफ दे दिया ना, g ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस 1 मॉड x प्लस 1, अब ग्राफ ड्रॉ करिए। सर कैसे ड्रॉ करूंगी, ये तो सर इजी है, पैराबोला और वर्टेक्स देखिए 0,1 और अलोंग y एक्सिस है, तो इसीलिए मैंने इस तरह से पैराबोला ड्रॉ कर दिया। और उसके बाद देखिए मॉड x प्लस 1, मॉड x प्लस 1, तो देखिए x जब 0 है y की वैल्यू 1, मतलब 0,1 में सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। और देखिए नाउ h ऑफ x क्या है, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, तो जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, मान लीजिए नेगेटिव x के लिए क्या है, मैक्सिमम ऑफ दैट टू फंक्शन, g और f की मैक्सिमम चाहिए। तो जब नेगेटिव है ना तो मैक्सिमम चाहिए, जिस ग्राफ की वैल्यू मैक्सिमम है आप उस पार्ट ले लीजिए। तो अब देखिए धीरे धीरे क्या चाहिए, तो क्या मैक्सिमम वैल्यू इस ग्राफ, देखिए उसके बाद मैक्सिमम धीरे 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 देखिए धीरे धीरे मैंने जा रहा हूं, और देखिए जिस पार्ट मैक्सिमम है हायर है उस पार्ट ले रहा हूं, और उसके बाद देखिए मॉड x प्लस 1 की मॉड x प्लस 1 उसका पार्ट आ रहा है, क्यों, पैराबोला से ज्यादा है तो इसीलिए इस पार्ट आ रहा है, मैक्सिमम चाहिए। स्टॉप हियर, देन जस्ट यू वॉच हियर, व्हेन x greater equals to 0, अगर x की वैल्यू greater equals to 0 है, देन यू टेक द मिनिमम ऑफ दैट टू फंक्शन। दोनों ग्राफ की मिनिमम वैल्यू चाहिए जब x की वैल्यू ग्रेटर हो रहा है। तो चलिए धीरे धीरे आप x की वैल्यू 0 से इंक्रीज कर रहा है तो मिनिमम चाहिए, मतलब ट्यू 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 मिनिमम, देखिए मिनिमम पैराबोलिक, उसके बाद मिनिमम क्या है, मॉड x प्लस 1 की वैल्यू क्या है, देखिए प्रॉब्लम। बहुत अच्छे, देखिए बच्चों कोई प्रॉब्लम, धीरे धीरे समझ बूझ के आप करिए, कोई प्रॉब्लम है। x की वैल्यू जब पॉजिटिव है तब मिनिमम लेना पड़ेगा, मिनिमम मतलब दोनों ग्राफ जस्ट वॉच करिए, इसकी वैल्यू कम है, हाइट देखिए कम 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 कम, इसके बाद देखिए इसका कम चाहिए, और जब x की वैल्यू नेगेटिव है तो दोनों ग्राफ के अंदर देखिए जिसका वैल्यू मैक्सिमम है ज्यादा है, आपको उसका पार्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, मैंने तो ले ली, तो बोले क्लियर 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 क्लियर। तो h ऑफ x क्या है, तो एक्स्ट्रा पार्ट आप मीटर दीजिए, मीटर एक्स्ट्रा पार्ट जो है ना, तो देखिए h ऑफ x आ रहा है, तो एक्स्ट्रा पार्ट आप रिमूव कर दीजिए, h ऑफ x आएगा, दिस इज द h ऑफ x, दिस इज द h ऑफ x, क्लियर। और 60 टर्न कहां पे हो रहा है, देखिए धीरे धीरे A B C 60 टर्न हो रहा है, देखिए धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन जा रहा है, उसके बाद पैराबोलिक पार्ट, तो 60 टर्न ले रहा है, और देखिए पैराबोलिक जाने के बाद C पॉइंट के आफ्टर C स्ट्रेट हो रहा है, 60 टर्न हो रहा है, देखिए फर्स्ट स्ट्रेट लाइन आ रहा है, उसके बाद फर्स्ट देखिए पैराबोलिक आ रहा है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन हो गया, 60 टर्न ले लिए, इसके बाद देखिए स्ट्रेट लाइन आ रहा है, उसके बाद पैराबोलिक हो गया, पैराबोलिक के बाद स्ट्रेट हो गया, तो दिस एट दिस 3 पॉइंट्स में सब टर्न हो रहा है, सब टर्निंग ले रहा है, तो if नहीं, h is not differentiable at 3 points, clear, number of points where h is not differentiable, number of points 3, बोलिए कोई प्रॉब्लम हो रहा है, अगर प्रॉब्लम है तो मैक्स मीन टाइप जो आइडिया है ना, इसके ऊपर जेईई मेंस में बहुत से ढेर सारा प्रॉब्लम है,
तो देखिए आइडिया कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप पढ़ाई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक। टाटा।